पढ़ाई पर मुख्य ध्यान देना है ना, पढ़ने के मकसद से हैं। 4 दिन सप्ताह में आप कलेक्ट करके प्रश्न को रखो या भेजते रहो। 5वें दिन मैं एक वीडियो माध्यम से आपको दे दिया करूंगा। हर एक सोमवार को आपको रूटीन होगी, रूटीन सही चलेगी। बस 1 सप्ताह तक जब तक ऐप डाउनलोड हो रही है तब तक रूटीन थोड़ी सी इधर उधर होगी। उसके बाद स्पीकिंग का बेसिक का अलग बैच, +2 के अलग बैच होंगे, बेसिक स्पोकन के साथ कॉम्पिटिटिव बैच भी अलग होंगे। आइए सब लोग हम लोग देखते हैं। तो वीडियो के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से किए जाएंगे। टेस्ट पेपर और डिस्कशन भी आपके साथ साथ हो चले जाएंगे। डिस्कशन अब हम देखते हैं कमेंट बॉक्स का यूज मत कीजिएगा, बहुत कम, ठीक ना। कमेंट बॉक्स का यूज बहुत कम, नहीं के बराबर ही करना है। आइए अब हम लोग चलते हैं आज के ग्रामर के एपिसोड में। ग्रामर में हम लोग फिर सिंटैक्स को ले चल रहे हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है एसवी एग्रीमेंट। इस एसवी एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ भाव के तालमेल, सहमति, मेल मिलाप। आप जानते हैं कि जिस तरह हर एक मनुष्य का हर एक मन से स्वभाव नहीं मिलता है, हर एक मनुष्य से हर एक की नेचर अलग अलग होती है, तालमेल सबके बीच नहीं हो सकता। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट का हर एक भाव के साथ तालमेल नहीं होता। इसी के लिए ग्रामर ने एक चैप्टर लाया जिसका नाम हुआ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द भाव इज कॉल्ड सिंटैक्स। सब्जेक्ट के साथ भाव के तालमेल, मेल मिलाप, सहमति को ही सिंटैक्स कहा जाता है। इसमें 2 चीज को देखना है, सिंटैक्स कैसा है, वर्ब कैसा है। अपने अपने नेचर के अनुसार सॉलिड हम मिलाप करेंगे, ये नहीं किसी को किसी से मिलाप कर देंगे। मान लीजिए राम है, उसके साथ इज लगाएंगे, आर नहीं। यू है, आर लगाएंगे, इज नहीं। आई है, एम लगाएंगे, आर नहीं। अक्सर केसों में जो होते हैं, विशेष स्थिति में आप बात तो हर एक जगह होती है। इंग्लिश है तो आप बाद मिलेंगे। जैसे आई के साथ क्वेश्चन टैग में आरंट भी लगता है, आई एम अ बॉय, आरंट आई। अंग्रेजी है, एक्सेप्शन होंगे। एवरीवेयर देयर इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश। इंग्लिश यदि है तो अब बाद होंगे, इसलिए आप बाद को तो रट जाना है, अब बाद को देखते रहना है। अपवाद के एक्सेप्शन को विवाद में नहीं लाइए, उसको सिर्फ सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, रट जाना है। 95%, 98% रूल्स से आपको कवर होता है, 1-2% अब बाद होंगे। अब बाद को मैं बताता रहूंगा। लेकिन आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सीखते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब के एग्रीमेंट में तालमेल, मेल मिलाप। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट आपका प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। अब हमें जानना होगा कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सब्जेक्ट प्लुरल है। आइए हम लोग चार्ट भी देखें और उसके बाद चलते हैं। तो डे 1 में है सब्जेक्ट के साथ भाव के तालमेल या सहमति को ही सिंटैक्स कहा जाता है। द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब हम लोग सिंगुलर प्लुरल चार्ट को देखें, इसको थोड़ा समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा हो तो वह भी सिंगुलर होगा। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दिस दैट सिंगुलर है। कोई भी एक नाम सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन कोई हो तो उसके साथ आप इज लगाओगे या वाज लगाओगे, हैज लगाओगे, वर्ब का 5वां रूप लगाओगे। 5वां रूप का मतलब जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगी हो उसे वर्ब का 5वां रूप कहते हैं। और आप जान लो वर्ब ही ऐसा है जिसमें एस यस लगने से सिंगुलर बन जाता है। V1 अपने आप में प्लुरल है। अब बहुत लड़कियों को कंफ्यूजन ये होती है कि V1 का मतलब सिंगुलर, अब V5 एस यस लग गया तो प्लुरल। अरे भैया नाउन में ऐसी बात होती है, नाउन में प्राय एस यस लगने पर बहुवचन बन जाते हैं, प्लुरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब में एस यस लगने पर में वो सिंगुलर ही होता है। इसलिए राम गोज, सी कम्स, लेकिन दे रन, वी लव आवर कंट्री। ये आप देखते हो ना, आई अपवाद है, आई सिंगुलर होते हुए भी प्लुरल भाव को लेता है। मैं ये भी चार्ट में क्लियर करूंगा। पहले आप सिंगुलर को देखो और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को देखो। अब आओ प्लुरल में। प्लुरल में दे मने वे मने हम लोग, यू मने तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दीज मने ये, दोज मने वे, है ना। दीज दोज के बाद दो या प्लुरल नाउन, कोई भी प्लुरल नाउन आ जाए, है ना। दी 2 बार हो गया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। दोज या प्लुरल नाउन जब भी हो इनके साथ आप आ का प्रयोग करोगे,
वेयर का प्रयोग करोगे, हैव का प्रयोग करोगे, एनी V1 का प्रयोग करोगे। V2 अब कहां जाएगा सर? V2 सबके साथ होता है इसलिए उसको बंटवारा नहीं की गई। V3 सबके साथ होगा क्योंकि बिना सहायक क्रिया के V3 आएगा नहीं। सहायक क्रिया इज हो, आ हो, एम हो, हैज हो, हैव हो, उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, लेकिन V3 सब में। सर V4 सब में लगेगा, लेकिन सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार। इज आरम के बाद V4 लगाओ, वाजर के बाद V4 लगाओ, विल बी शैल बी के बाद V4 लगाओ, अब देखते हो मे बी के बाद V4 लगाओ, फिर जिसके साथ हैज बीन, हैव बीन के साथ V4 लगाओ। ये सारे सहायक क्रिया कंट्रोल हो गए सब्जेक्ट के अनुसार। अगला V4 सबके साथ। तो लफड़ा मात्र है V1 और V5 में। जब V1 V5 में लफड़ा है तो इसे ठीक से हमें देखना है, ठीक से समझना है बंधु। आओ अब हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा करके देखते हैं चार्ट को। आइए, तो कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ भी वही। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाएं। आई मेरा अपवाद है। आई क्या है? अपवाद है। आई का मतलब मैं। ये मैं शब्द जो होता है बाबू, ये मैं अहमवादी होता है। मैं को अपने आप पर गर्व है। मैं जो सोचता है कि मैं जो करता हूं, इसलिए मैं को छोड़ करके दुनिया का सभी सब्जेक्ट सिंगुलर जो है सिंगुलर लेगा, प्लुरल है प्लुरल लेगा। मैं ना इज लिया, इसलिए ना आर लिया, अपने साथ एम को रखा स्पेशल, और अपना वर्ब को छूने तक नहीं दिया किसी और को। ये सोचो, लेकिन आई की जब जब मर्जी हुई दूसरे का छुआ। वाजर में वाज के साथ एग्रीमेंट कर लिया, सिंगुलर है सिंगुलर के साथ एग्रीमेंट किया, इसके बाद एक डिसीजन लिया नहीं मैं एक वचन हूं लेकिन आज के बाद मैं बहुवचन ही लूंगा। हैज हैम में हैव लिया बहुवचन, और V1 V5 में V1 लिया बहुवचन। देखने में एक वचन लिया है बहुवचन। आई मनमौजी करता है, आई मनमानी करता है। इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। आई को छोड़ करके दुनिया का जो भी सिंगुलर है उसका वर्ब सिंगुलर होगा, एस के साथ एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और दुनिया का जो भी प्लुरल है पी के साथ पी। तो पहला रूल आपका यही कहेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होंगे। आइए हम एग्रीमेंट कराते हैं, देखते हैं कैसे होगा थोड़ी सी ब्रेक के बाद। चलिए कंप्यूटर जी इसको साफ कीजिए। अब ले चलते हैं हम लोग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपका रूल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। सभी लोग ध्यान देने के लिए बने हैं। नियम वही कह रहा है जो मैं अभी मुंह से बोला हूं। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया एक वचन, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन। और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, बट अ प्लुरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लुरल वर्ब। प्लुरल के साथ प्लुरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। इसलिए इसमें मैंने एक फार्मूला बना दिया है, एस के साथ एस सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, और पी के साथ पी, यानी सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एस एस, एम प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब पी पी, और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लुरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लुरल वर्ब। अब हम लोग एग्जांपल कुछ लेंगे तो मजा आएगा ना। सिर्फ सिंपल केवल रूल को देखें और रूल के बाद एग्जांपल ना हो तो अच्छा बात नहीं है बाबू। हम लोग देखते हैं। अब मान लो मोहन जी हमारे क्या हैं? एक वचन है। आपको 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हम लोग देखेंगे आ क्या एक वचन है तो नहीं, वेयर बहुवचन है ना, ये भी नहीं लगेगा एक वचन के साथ, नन तो नन है। लेकिन मोहन के साथ एक वचन के साथ इज तो लग सकता है ना, अतः ए आंसर हुआ। रीना भी एक वचन है। अब इसमें से एक वचन हम चुनेंगे। आर लग गया, आर हेटिंग बहुवचन, ये कैंसल हो गया। हिट V1 बहुवचन होता है, आप जानते हो कि एस एस लगने पर एक वचन, ये भी कैंसल हो गया। अब हेट्स तो एस एस लग गया तो सिंगुलर तो हुआ ना, और जब सिंगुलर हुआ तो आंसर भी यही होगा क्योंकि रीना सिंगुलर है। दिस कैट, यह बिल्ली, अब बिल्ली एक है सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। आइए जी ले चलिए कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा करके। जब कैट सिंगुलर है तो हम लोग क्या देंगे? बोलिए आप ही। कैट सिंगुलर हो गया, चाहे यह बिल्ली है चाहे वह बिल्ली है, इज देंगे हम। आर नहीं ले सकते, आर तो बहुवचन है। वेयर नहीं ले सकते, बहुवचन है। सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन ही लेंगे। नन तब होता जब हमारे पास इज नहीं होता। अब हम देखते हैं वी क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो इज तो होगा नहीं, वाज तो होगा नहीं,
नन तो तब होता जब नहीं होता, इन हुई के साथ आ तो होगा चूंकि बहुवचन के साथ बहुवचन। अब देख रहे हो ना, इसी वचन को एग्रीमेंट करवाना है। इन अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, बच्चन नहीं बोल रहा हूं, वचन माने नंबर, एक वचन में एक, बहुवचन में बहुवचन। देखो अब दे क्या है, बहुवचन है। अब मी वेरी लव, वेरी मच या वेरी वेल। अब यहां पर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा, सोचा ठीक से देखिए। अब क्या है, V1 होगा ना, जरा गौर करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग देंगे। एस यस तो होगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा। हैज तो होगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा। अतः यह आंसर हो गया आपका। आइए हम लोग देखें कैसे हुआ। अब है दीज एप्पल्स, ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ तो वाज होगा नहीं, इज होगा नहीं, नन तब होता जब नहीं होता, लेकिन ये आ तो होगा ना, एप्पल्स आ। हिज सन, सन यहां एक वचन है, एक वचन है तो V1 तो बहुवचन हो जाएगा, होगा नहीं। लिव्स तो एक वचन है, आप जान लो जब ये वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता हो तो वही सिंगुलर होता है, ठीक ना। V1 अपने आप में पुल्लल होता है, अतः बी आंसर हुआ। आर लिविंग, ये भी बहुवचन हो गया। एक वचन में बहुवचन कैसे सेट होगा, उल्टा पुल्टा नहीं। आई को छोड़कर दूसरा कोई मनमौजी नहीं कर सकता। क्वेश्चन 7 हमने करवाया, अब 7वां करवाने का रूल दूसरा भी आना चाहिए। आइए पहले मैं आपको समझाऊं। इफ अ नाउन कम्स ट्वाइस विद अ प्रीपोजिशन then the noun and the verb will be always singular। यदि कोई संज्ञा दो बार प्रीपोजिशन के साथ आता हो तो नाउन भी एक वचन और वर्ब में क्रिया भी एक वचन ही होगा। दो बार आए एक ही संज्ञा तो हमेशा नाउन और वर्ब एक ही वचन होगा जब प्रीपोजिशन के साथ आता हो, तब कंजंक्शन में जुड़ता है एंड में, प्रीपोजिशन में नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, जब कोई संज्ञा दो बार किसी प्रीपोजिशन के साथ आए तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, noun भी सिंगुलर होगा। when a noun comes twice with a preposition then the verb will be only singular, noun will be also singular। अब हम देखते हैं, आखिर रूल तो हम समझ गए। अब जब तक हम लोग एग्जाम्पल्स को नहीं देखेंगे तब तक पल पल हमें टेंशन होगा। आइए हम लोग थोड़ा देखें कि आखिर कैसे टेंशन को मिटाएं। एक ही शब्द दो बार देखते हो, बीच में प्रीपोजिशन है। एक ही शब्द दो बार देखते हो, बीच में प्रीपोजिशन है। एक ही शब्द दो बार देखते हो, बीच में प्रीपोजिशन है। जब एक ही नाउन दो बार किसी प्रीपोजिशन के साथ आती हो तो नाउन तो सिंगुलर होगा ही, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अतः विलेज आफ्टर विलेज, इसमें सिंगुलर कौन है, वेयर सिंगुलर है नहीं, वाज सिंगुलर है, अतः वाज आंसर होगा। शिप आफ्टर शिप, इज आंसर होगा क्योंकि इज सिंगुलर है। सर्कल विद इन सर्कल, वाज सिंगुलर होगा क्योंकि एक ही संज्ञा दो बार प्रीपोजिशन के साथ आया है तो नाउन इन संज्ञा भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन होगा। अब तो एक वचन और बहुवचन में फर्क समझ रहे होगे। आओ हम चलते हैं रूल नंबर 2। पहले इसका एक एग्जांपल और रूल 2 के बाद 3 चलेंगे। एक ही संज्ञा हम लोग दो बार देख रहे हैं ना, इसके बीच ही प्रीपोजिशन है, अतः सिंगुलर नाउन है तो वह भी सिंगुलर होगा। अगली नियम अब क्या कहता है मैं पहले समझाऊं तब बोर्ड पर जाऊं। इफ टू नाउन्स प्रोनाउंस जेरेंट्स यानी वर्ब फोर, वर्ब का चौथा रूप नाउन की तरह, और इन्फिनिटिव्स आर जॉइंड बाय एंड देन द वर्ब विल बी ऑलवेज प्लुरल। दो संज्ञा, दो सर्वनाम, दो V4 और दो 2+V1 इन्फिनिटिव एंड से जुड़ जाए तो बहुवचन। सिंपल है, अकेला होगा तो एक वचन, एक के साथ एक हो जाए तो बहुवचन होगा। हमारे पास द्विवचन नहीं होता, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई आ जाएगा दुकेला, बहुवचन तो हो जाऊंगा। हमारे पास एंड का मतलब प्लस, तो राम है और रहीम है, सीता है और राम है, बहुवचन होगा। तुम है और मैं है, बहुवचन होगा। अकेला था, अकेले थे, एक वचन, दुकेला हो गए, बहुवचन। अब दो जब एंड से जुटे हैं हमेशा बहुवचन क्रिया लेना। और दो नाउन प्रोनाउन जनन का मतलब भाव का चौथा रूप जब संज्ञा की तरह आता है, जैसे नाचना एक कला है, डांसिंग इज एन आर्ट, ये पढ़ाऊंगा मैं जनन।
टू प्लस V1 एंड से जुड़े हों तो वह प्लुरल होना चाहिए। इसका मतलब है हम आगे बढ़ाकर इंग्लिश भी समझा देते हैं और तब चलेंगे। When two nouns, pronouns, gerunds or infinities are joined by and, then the verb should be plural. verb कैसा होना चाहिए बाबू? plural. अब जब तक हम कुछ एग्जाम्पल ना देखें तो हमारी सिद्धि नहीं होगी, हमारी प्रसिद्धि नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं। शीला अकेली है, वरुण अकेला है, लेकिन दोनों जब मिल गया दुकेला हो गया। दुकेला हो गया माने बहुवचन क्रिया हो गया। हमारे यहाँ द्विवचन नहीं होता संस्कृत की तरह, क्रिया बहुवचन इसमें से चुनेंगे तो V1 आपको ऑलवेज प्लुरल होता है, ध्यान देना है। अतः गौ होगा, एस लग गया एक वचन तो होगा नहीं, हैज लग गया तो हैज गॉन होगा नहीं, है ना। इसलिए आंसर कौन हुआ? ए। यू एंड आई, तुम और मैं, तुम अकेली थी मैं अकेला था, दोनों मिल के जुट गया। एक दूसरे को चाहे जो चीज करें हम, लेकिन एक दूसरे को करते हैं दोनों मिलके तो बहुवचन है ना। हेल्प ईच अदर, लाइक ईच अदर, जो भी क्रिया हो उससे मतलब नहीं है, मतलब V1 चाहिए बहुवचन। ईजार में आ चाहिए। यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम और मैं दोस्त हैं। इस तरह से शी एंड आई, वह और मैं, आर फ्रेंड्स, आ फ्रेंड्स होगा चूंकि इन चारों में बहुवचन यही है। वाज तो एक वचन, ईज तो एक वचन, अब दो मिल गया जब एंड से तो बहुवचन हो जाएगा ना। इस तरह से हमें समझना है। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल ज्यादा बनाओगे टेंशन कम होगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल लाया हूं। इस बोर्ड का मतलब ही एक ही मकसद था मेरा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साथ साथ करवाते चलें, इसलिए मैंने खर्च किया है। 3.5 लाख रुपए स्टूडियो में लग गए हैं। केवल अब छोटे सर और बाढ़ का समय इलेक्ट्रिसिटी फेल होते हैं, बोर्ड तो बैटरा से जुड़ा हुआ इन्वर्टर से, इसकी लाइन कम कटती है, एसीज की लाइन कटते, थोड़ी सी मेरी पसीना देखी जा सकती है, लेकिन मैं पसीना बहाऊंगा आपके लिए और आप चलते रहें। देखिए, काजोल अकेली है, जूही अकेली है, लेकिन एंड से जुट गई दुकेली हो गई, बहुवचन। अतः डांसेस तो एक वचन है, डांस तो मेरा बहुवचन है, V1 बहुवचन होता है। ईज वाला तो होगा नहीं, एक वचन है। नन तब होता जब नहीं आंसर होते तब, तो इसमें आंसर बी। ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल। ऑयल, ऑयल नहीं बोलोगे, ऑयल एंड वाटर। डू नॉट मिक्स, पानी और तेल कितना भी मिलाओ नहीं मिलता है, दोनों बहुवचन मिलके होते हैं। अब आप देखो, डू V1 बहुवचन होता है, ठीक ना, डज नहीं, राइट, हैज नहीं, तो क्या होगा ये। अब सर कुछ क्वेश्चन एक आध दो और करवा देते तो अच्छा रहता। हम तो 5 पर आ चुके हैं, लेकिन आप जब कहते हैं हमें करवाने में दिक्कत थोड़ी है। आइए हम देखते हैं 3 क्वेश्चन और लेकर के। आप और मैं जब मिल जाएं, दुनिया की भारी चीज भी आसान हो जाएगी, कोई चीज संभव हो सकता है। 6ठा क्वेश्चन आपके पास आया, टाइम एंड टाइड, समय अलग है और ज्वार भाटा अलग है, दोनों बहुवचन हो जाते हैं, तो वेट V1 बहुवचन है मेरा, है ना। ऐसा लग गया तो एक वचन चाहिए नहीं। हैव वेटेड होता तब जब हम लोग, है ना, इसमें ले जाते, लेकिन कहावत है, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, यूनिवर्सल चीज सिंपल प्रेजेंट में होते, ये भी देखना होगा, राइट ना। आगे, टू डांस एंड टू सिंग, नाचना और गाना अच्छे कला हैं। रीडिंग एंड राइटिंग एक रहता तब ना, इज दो हैंड से जुट गया। पढ़ना और लिखना वेरी डिफरेंट, अलग अलग चीजें होती हैं, बहुवचन हो जाएगा आ। जब दो जुट गया तो बहुवचन हुआ ना। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अलग भी, तीसरा का चौथा नियम आ रहा है, पहले मैं आपको समझाऊं तब उधर। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड but they become a singular compound noun, then the verb will be singular। यदि दो संज्ञा, इसमें सर्वनाम नहीं है, जेरंड नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं, सिर्फ संज्ञा, यदि दो संज्ञा एंड से जुड़ा हो परंतु वे मिल करके यौगिक संज्ञा बन जाते हों, दोनों मिल के एक हो जाते हों, कोई नया चीज बन जाते हों, घुल मिलकर एक हो जाते हों, उस समय उसको वर्ब सिंगुलर ही चाहिए। मान लो राम और श्याम है, कितनों मिलाओगे मिलेंगे नहीं ना। मम्मी डैडी है, कितनों मिक्स करोगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुवचन होंगे। तुम और मैं कितनों एक दूसरे को पकड़ लो, पसीना पसीना हो जाए, लेकिन क्या एक होंगे नहीं होंगे, नया चीज बनेंगे नहीं बनेंगे, तो बहुवचन ही रहेंगे। लेकिन बाबू ब्रेड एंड बटर, रोटी पर मक्खन चढ़ा दो मिल जाएगा, भात दाल मिलाओ मिल जाएगा, चूड़ा दही मिलाओ मिल जाएगा,
शराब में ठंडा मिला दो मिल जाएगा, घोड़ा और गाड़ी को मिला दो टांगा बन जाएगा नया चीज। तो जो घुल मिल जाए, एक हो जाए, नया चीज बन जाए, उसमें एक वचन क्रिया होगी। एग्जाम्पल को देखना होगा, बिना एग्जाम्पल क्लियर नहीं होगी। इससे एक क्वेश्चन बराबर पूछा है। आइए देखते हैं। यदि दो संज्ञा नाउन्स एंड से जुड़ा हो लेकिन वे मिल करके एक वचन यौगिक संज्ञा बन जाते हो, भूल मिलकर एक हो जाते हो, सिंगुलर कंपाउंड नाउन बन जाते हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट दे बिकम माने हो जाते बन जाते हैं अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। नियम समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। कंप्यूटर जी कुछ एग्जाम्पल दीजिए, है ना। अब देखो बाबू रे कैसे कैसे होता है। जब देखोगे ब्रेड एंड बटर, है ना, रोटी और मक्खन मिलके एक हो जाएगा, ब्रेड एंड मिल्क मिलके एक हो जाएगा, राइस एंड करी भात दाल मिला दो या भात झोर मिला दो मिल जाएगा, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी तांगा बन जाएगा, पेन में इंक है वो एक वचन ही है, व्हिस्की एंड सोडा, स्लो एंड स्टडी धीरे चलो लेकिन लगातार चलो जीत जाओगे, सम एंड सबस्टांस को एक साथ ही माना जाता है। ये कोई भी चीज जो है इतने सिंगुलर हैं। अब आप देखते हो, कभी भी तुम एक चीज देखना कि कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ा होगा, उस पर चर्चात होती है, पैराग्राफ में लिखवाएंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तुम कमजोर हो मत समझो कमजोर हैं, बस चलते रहना है और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी पड़ाव मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएंगे, टारगेट मिल जाएंगे, गोल तुम्हारे अचीव हो जाएंगे। यू विल हैव टू अचीव अ गोल एट एनी कॉस्ट, बट यू हैव टू डिटरमाइन टू बी डिटरमाइन। ओके, यू हैव टू डिटरमाइन, you have to decide what to do, what not to do, and you can do anything. You can obtain good marks if you labor hard. If you don't labor hard, you cannot succeed. So believe in work, believe in hard labor, believe in yourself, believe in God, believe in nature, and believe in me also. ठीक है ना, मेरे में विश्वास रखो। तो आप देखते हो ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन दोनों मिलके एक हो गया तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर भाव चुन लेंगे, प्लुरल तो लेंगे नहीं। अब हमें आगे से एक दो प्रश्न और करवाते अच्छा रहता। हम आपके अच्छाई की ओर जरूर चलेंगे, बिना अच्छाई की ओर हम चलते नहीं हैं, ठीक ना। आइए कंप्यूटर जी लॉक लगाइए और कुछ रंग बदल के इन लोग को समझाइए। हार्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी तांगा बन गया, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर इज होगा, इज देर वहाँ है। राइस एंड करी भात दाल, करी हम शुरुआत झोल को भी कहते हैं, एक करी मीट करी फिश करी, और वैसे भात दाल के लिए इंग्लिश में होता है राइस एंड पल्स नहीं करके राइस एंड करी, फ्रिज है राइस एंड करी। ये दोनों सस्ता भोजन होता है, दोनों को एक साथ मिलाओ और पराग से दे दो, मिल गया जो वो एक वचन हो जाता है और इज। यहाँ स्लो एंड स्टडी धीरे और लगातार चलो विंस द रेस, तो रेस को जीत जाओगे, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं पहले मैं समझा लेता हूं लेक्चर, तब पिक्चर देखना। अ वर्ब विल बी according to the word, it means noun or pronoun which comes after apostrophe s wh words there, here, my, his, your, our, there, its, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम देखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का नाउन एक वचन हो तो क्रिया एक वचन, बहुवचन हो तो बहुवचन। WH के बाद जैसा नाउन प्रनाउन हो वैसे ही क्रिया, एक वचन में एक वचन, बहुवचन में बहुवचन। माई हिज हर यो के अनुसार नहीं होता क्रिया कभी, उसके बाद जो नाउन आएगा एक वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन। हियर देयर के बाद जैसा नाउन आएगा वैसा ही हम लोग क्रिया देंगे। अतः इनमें हियर देयर WH के अनुसार कभी क्रिया मत देना। एपोस्ट्रॉफी एस या माहिज के बाद क्रिया मत देना। जैसे तुम्हारे पिताजी आते हैं, पिताजी यहाँ पर एक वचन है। यो फादर कम्स, आ रहे हैं तुम्हारे पिताजी, तो क्या कहेंगे? यो फादर आर कमिंग। नो, गलत। यो फादर इज कमिंग। बाप कितने हैं? सिंगुलर यहाँ पर हैं। एक से अधिक होते फादर्स बोलते तो बहुवचन होता। योर में ब्रदर्स लगा देंगे, बहुवचन होगा। योर ब्रदर्स आर गुड,
तो नाउन जैसा वैश्य क्रिया, अतः देखेंगे एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक ना, थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, हिजर, यो, हर, देयर, हियर, देयर, WH वर्ड में व्हाट, वेयर, व्हेन के बाद शब्द के अनुसार ही सिंगुलर या प्लुरल वर्ब होगा। द वर्ब विल बी सिंगुलर और प्लुरल, है ना, अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन इन वर्ड दैट कम्स आफ्टर एपोस्ट्रॉफी एस, माई, हिज, हर, देयर, हियर, WH एटसेट्रा। अब जैसे हम लोग दो चार एग्जाम्पल को ले लें, क्योंकि आपने रूल को देखा, ये सब के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और PDF को डाउनलोड करना शुरू करेंगे। आपको बेधड़क मिलेगा, 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगी। जब बुक्स सभी लोग ले लेंगे या प्राप्त कर लेंगे, इस महीना के अंदर ही आपको नोटिस कर देंगे हम। बुक्स लेने के बाद PDF डाउनलोड करना जरूरी नहीं होगा, सारे मटेरियल्स आपके बुक्स में होते हैं, जितने भी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे बुक्स में होते हैं। अतः टेस्ट पेपर देंगे, उसको टेस्ट पेपर देंगे और बनवाएंगे, वो PDF में भी होगा, बुक में भी होगा। इसलिए बाहरी सोच रखनी ही नहीं है। जब PDF डाउनलोड करेंगे तो उसके कुछ लग जाएंगे कॉस्ट, ₹1, ₹2, ₹4, ₹5 जैसा जो होगा, बहुत नहीं लगेंगे, नहीं थोड़े से लगेंगे। आगे आइए, अब हम देखते हैं नंबर 1 में योर शर्ट्स। यहाँ पर क्या है, योर शर्ट्स, यहाँ पर आपको देख रहे हैं योर शर्ट्स बहुवचन है, तो हम लोग क्या देंगे, इज नहीं, वाज नहीं, आ। लेकिन योर फादर, तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, फादर यहाँ सिंगुलर है, अतः इज होना चाहिए। कंप्यूटर जी जब ऑप्शन दिया जाए, बिना ऑप्शन के ये लोग कैसे समझेगा कि फादर के साथ हम क्या लगाएगा। देखा, पिताजी एक वचन थे, कंप्यूटर जी 4 ऑप्शन लाए, इसमें से क्या होगा भाई, बोलो क्या होना चाहिए, इज, क्योंकि आ तो बहुवचन होगा नहीं, फादर सिंगुलर है, वेयर होगा नहीं, नन होगा नहीं, अतः ये सब तो कैंसल हो जाएगा। एक ही आंसर बचेगा, राम्स माने राम का, राम का या राम की कलम, कलम यहाँ पर एक वचन है, क्रिया सिंगुलर होगी, बहुवचन नहीं होगी। सीताज बुक्स, यहाँ नाउन बहुवचन है, आ क्रिया भी बहुवचन, जैसी नाउन वैसी क्रिया। अब हम देयर वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं, या WH वाला, कि वो कैसा होता है। अरे वैसा ही होगा बंधु, रूल को समझ गया, आपके वसूल पूरे हो जाएंगे। दिया के बाद हमें देखना होगा कि नाउन कैसा लिया गया है। दिया के बाद नाउन जो है, क्रॉ माने कौआ, एगो कौआ है, 2 गो 3 गो नहीं, क्रिया भी एक वचन होगी, बहुवचन नहीं। व्हाट के बाद यू है, यू के अनुसार क्रिया आ होगी, इज नहीं, वाज नहीं, बस आने वाले नाउन के अनुसार, चाहे सट के आए चाहे हट के आए, WH में या फिर देयर, हियर में, माही, झर वाले में और एपोस्ट्रॉफी एस वाला में। याद रखना, जैसा नाउन प्रोनाउन वैसा क्रिया, आने वाला शब्द। WH वेयर है, लेकिन इसके बाद शीला जी आ गई, शीला एक वचन होती है, क्रिया भी हमारे एक वचन होंगे, इज। बनाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग वेल फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव टू चेंज एवरीथिंग, वी हैव टू चूज आवर ऑप्शंस, we have to answer, we have to obtain good marks. For these things we have to labor hard. Okay? कठिन परिश्रम करनी है। आगे आओ मेरे बच्चे, अब हम एक और बताएंगे, मैं इसे सेट कर दिया हूं, परंतु एक मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे नाउन वाले चैप्टर में भी, कि द प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ हम बहुवचन जब नाउन बना लेते हैं तो क्रिया भी बहुवचन। सिंटैक्स में भी इसकी चर्चा है। आइए सिंटैक्स में क्या है, कोई भी पॉजिटिव डिग्री मूल गुण अवगुण में प्रायः द नहीं लगता है, और जब ये द लग गई तो आगे नाउन नहीं लगेगी, और जब आगे नाउन नहीं लगेगी खुद ही बहुवचन संज्ञा बन जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ राम इज अ पुअर बॉय, या राम इज पुअर, राम एक गरीब लड़का है या राम गरीब है। हमने या पुअर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगाया, आर्टिकल लगाया तो क्या लगाया, ए लगाया, कब, जब आगे नाउन हुआ। आर्टिकल का प्रयोग एक तो जनरली हम एडजेक्टिव के पहले नहीं करते हैं, एडजेक्टिव के पहले तब करते हैं जब आगे नाउन हो। आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़े हो। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री में हम द लगा दें तो बहुवचन संज्ञा बन जाता है। द पुअर माने गरीब लोग,
द रिच माने धनी लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द लेम माने लंगड़े लोग। ये सारे जो होते हैं द के साथ बहुवचन बन जाएंगे। द यंग माने जवान लोग। देख रहा हूं ना कितना अच्छा लग रहा, कितना मजा आ रहा होगा। अब आप देखोगे द प्लस पॉजिटिव डिग्री, जरा इसको समझ लेना है। द प्लस पॉजिटिव डिग्री यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुवचन संज्ञा बन जाता है, प्लुरल नाउन, इसलिए इसके साथ प्लुरल होंगे। द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव इक्वल टू प्लुरल नाउन, सो ए प्लुरल वर्ब विल बी यूज्ड विद इट, इसके साथ प्लुरल वर्ब भी यूज होंगे। अब हम देखते हैं द रिच, द प्लस रिच आ गए, तो द प्लस रिच जब आ गए तो हम तो देखते धनी लोग हो गए। धनी लोग जब हो गए तो हम क्रिया कैसन देंगे, बहुवचन। देखने में लग रहा है एक वचन, इसलिए मार खा जाता है। लोग सोचता है कि क्या द रिच के साथ इज क्यों नहीं हुआ, आर क्यों हो गया, इसलिए हुआ जो द रिच बहुवचन संज्ञा के बराबर हो गया। अतः हम लोग इसमें क्या देंगे, द रिच आ। द प्लस पुआ माने गरीब लोग बहुवचन है, देखने में लग रहा है एक वचन, क्योंकि एडजेक्टिव के अंत में एस लगते नहीं, नाउन लगते है ना, पुआ पर्सन्स तो बहुवचन होते, नाउन छुपा हुआ है लेकिन द लग गया तो बहुवचन के बराबर हो गया। और जब बहुवचन के बराबर हो गया तो क्रिया भी बहु के वचन चाहिए। द ब्लाइंड अंधे लोग निसहाय होते हैं, अतः इसमें लटपट हो जाता है। और रूल्स को आप देखे हैं, इतना 6 बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव 7 बनाए हैं। अगले दिन हमारी कड़ी फिर होगी, आपको फिर 6-7 नियम लेंगे और कुछ फिर एग्जाम्पल्स होंगे। डेली पढ़ना है, डेली बढ़ना है। चैप्टर समाप्त होते ही इसके टेस्ट पेपर भी शुरू होंगे और उसकी डिस्कशन भी होंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF को ले सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको कंप्यूटर को साफ़ करें, और कंप्यूटर को साफ़ करने के बाद थोड़ी सी हम नियम बता देते हैं। मॉडर्न स्टडी सेंटर काशीपुर समस्तीपुर, नियमित रेगुलर क्लास करें, यूट्यूब भी देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। रिवीजन के लिए टाइम बताकर वीडियो दी जाएगी, जब तब नहीं। और लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास, वीडियो नियमित मिलेंगे। सप्ताह में 6 दिन PDF डाउनलोड करने की भी सुविधा होगी। ये सारी चीज़ आप जानते होते हैं, इनके साथ आप जुड़े रहें और चलते रहें। ये नहीं जब तक मेरा छूट गया, क्लास भी छूटता तो क्या होता। आप बने रहिए। अभी तो यूट्यूब पर में हटा नहीं रहे हैं, अभी तो ऐप पर में भी लगातार वीडियो छोड़े हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब हट जाएगी, तो इस सब का डाउनलोड हो जाएगा। तब तक के लेते हैं विदा, कहेंगे गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बंद कीजिए।